आज हम बात करेंगे कि माँ बनने जा रही स्त्री के साथ रहने वाले लोग और वहाँ का वातावरण कैसे निर्मित हो, जिससे गृहिणी को उत्साहित, प्रशंसा, आदर्श, स्किन स्वभाव की बनी रहे। इसी का निर्माण के बारे में आज बात करेंगे। नई पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जाए कि हमारा नई पीढ़ी अच्छा हो, संस्कारी हो, स्वाभाविक हो। वहाँ का वातावरण ऐसे निर्मित किया जाए जिससे गृहिणी प्रसन्न, उत्साहित, आदर्श और अच्छी स्वभाव की बनी रहे। शरीर पर विशेष भार पड़ने से उन दिनों महिलाएं विशेष संवेदनशील हो जाया करती है। वैसे भी स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावुक होती है। इसलिए परिजनों को उन दिनों विशेष रूप से यह सावधानी रखनी चाहिए कि गर्भवती स्त्री परिवार की समस्याओं, स्वजनों के संबंध तथा अन्य घटनाओं के कारण खिन्न न हो। इसके लिए यही किया जा सकता है कि ऐसी बातों की सूचना और चर्चा गर्भिणी से न की जाए जो मन में क्लेश उत्पन्न करे। सर्वाधिक निकट आत्मीय होने के कारण पति से तो वे और भी खुली होती है, इसलिए यह काम पति अच्छी तरह से आसानी से कर सकता है। घर के और भी सदस्य अपना पारिवारिक दायित्व समझकर इस दिशा में सचेत रहे तो बड़ा ही अच्छा रहता है। जीवन भर स्त्री को अपने पति का नेत्र प्रेम और सहयोग तो अपेक्षित है ही। यह क्रम समान गति से चलता रहता है, परंतु उन दिनों जब गृहिणी माँ बनने वाली होती है, पति के दुलार और प्रेम की आकांक्षा और अधिक जागृत होती है। लेकिन समय सम्मान घरों में पति को गृहिणी की ओर से निरपेक्ष तथा उदासीन ही देखा गया है। इस काल में कुछ कारणों से पुरुष पत्नी पर इतना ध्यान नहीं देते, वे विपरीत और नीरस व्यवहार भी करने लगते हैं। कारण चाहे जो भी हो, यह अनुचित और गृहिणी तथा भाविक संतान के लिए परिणाम में हितकर नहीं होता है। विशेष रूप से पति गृह व्यवस्था में भी पत्नी का हाथ बटाना, अपना दायित्व पूरा करे, किसी भी प्रकार दुराव छिड़ाव न रखकर सभी कार्यों को पत्नी के परामर्श से संपन्न करे। उसकी आवश्यकताएं, रुचियों, इच्छाओं को पूरा करने, तृप्त कर रहने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहे। गर्भवती के प्रति परिजनों को भी सहयोग और सहानुभूति से बड़ी व्यवहार नीति अपनानी चाहिए। घर की अन्य महिलाएं सदस्य किसी कारण से गर्भवती के प्रति सालू न हो। प्रयत्न यह किया जाए कि इस मनोभूमि की स्त्रियां भी अपने कलहपूर्ण दुर्व्यवहार को कम से कम उस अवधि के लिए तो पूर्णतः रोक सके दे। ससुराल में विशेष रूप से सास, बहू, ननद, भौजाई, देवरानी, जेठानी के परस्पर संबंधों की खेदपूर्ण स्थितियों इस काल में गंभीर रूप से हानिकारक होती है। संभवतः इन्हीं कारणों से ग्रामीण परिवारों में प्रथम प्रस्ताव के समय बहू को मैके भेज देने का रिवाज है। मैके जैसी स्थिति ससुराल में ही नहीं बनाई जा सके तो भाविक संतान परिवार के प्रति विशेष रूप से दायित्व और आत्मिक अनुभव निभाने वाली होगी। प्रायः ऐसा होता ही देखा गया है कि गर्भवती के पास रहने वाली स्त्रियां प्रस्ताव वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करती है। इससे गर्भवती स्त्री प्रस्ताव को नितात्मक, अस्वाभाविक और स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली प्रतिक्रिया समझ लेती है। उनके मन में मातृत्व का उत्सव भर सा जाता है। कल्पनित भय और प्रस्ताव वेदना का अतियुक्तपूर्ण वर्णन गर्भिणी को त्रस्त कर देता है। मानसिक बल टूटने के साथ संतान के पौरुष, सज, बलशाली एवं विश्वासी बनने की संभावना भी इसमें समाप्त होती है। इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि गर्भवती स्त्री प्रस्ताव को एक स्वाभाविक क्रिया और आवश्यकता मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। वस्तुतः यह कोई काल्पनिक सिद्धांत है ही नहीं। सृष्टि के सभी प्राणी उसी सहजता से प्रस्ताव को अपने जीवन क्रम में शीघ्र ही व्यवस्थित कर लेते हैं।
प्रस्तुरांत आई अशक्तता और क्षीण शरीर स्थिति में यदि यही वातावरण अधिकांश कारण माना जाए तो गलत नहीं होगा। गर्भवती के अभिभावकों को यह पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे के प्रति मां की ममता और उत्सुकता जगाते रहने का प्रयास करें। बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, ओढ़ने बिछाने के छोटे गद्दे, खिलाफ नौकीन उसी के हाथ तैयार करवाए जाए। प्रस्तुता के विशेष आहार का कूटना पिसना भी गर्भवती के ही हाथों से संपन्न हो तो यह उत्सव बने रहने में सहायता मिल जाती है। प्रायः मायके में अथवा बहू को बेटी मानकर समझकर रखने वाले परिवारों में गर्भिणी को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जाता है। आलसी और विषक्त स्थिति में ही गर्भवती स्त्री को रखते हुए यह भले ही उसे दुलारा लाड़ दिया जाता है, परंतु यह लाड़ दुलार उसके हित में नहीं। जीवन भर सोते रहने वाली स्त्रियों को असहाय प्रसव वेदना तो भोगनी ही पड़ती है। उनकी संतान भी आलसी दीर्घसूती निकलती है। गर्भवती स्त्री के अंग प्रत्यंग का समुचित रूप से श्रम होता रहे, यह आवश्यक है। तो यह सके तो उसके लिए व्यायाम आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कम से कम प्रतिदिन प्रायः शाम जो समय उपयुक्त रहे घूमने टहलने का क्रम बनाया जाए। शरीर श्रम से गर्भवती ग्रंथियां और पेशियां जहां स्वस्थ स्फूर्त और मजबूत बनेगी, वहीं भाविक जातक भी श्रमशील, शक्तिशाली, हष्ट पुष्ट और निरोग रहेगा। मां का विशेष उत्तरदायित्व गर्भवती पर ही आता है, इसलिए भावी संतान के निर्माण में सर्वाधिक मनोयोग और प्रयत्न करना भी उसी के लिए आवश्यक है। परिजनों की व्यवहार, आसपास का वातावरण और पति का प्रेम प्रदर्शन ठीक प्रकार से होते रहने पर भी गर्भवती स्त्रियां स्वयं के प्रति सचेत न रहे तो कोई लाभ नहीं होता है। स्वच्छ कोई लाभ नहीं होता है। उस समय माता विधवा ब्रह्मा की भूमिका निभा रही थी। मां बनना गौर स्वजन बांधव उसके सम्मुख प्रेरणादायक स्थितियां प्रस्तुत करे, यह तो ठीक है, परंतु रुचि तो गर्भवती को ही लेनी होगी। सत्रों के प्रेरक प्रसंग और शुभ विचारों, उदात्त चरित्र तथा मानवीय आदर्शों से स्फुटित पुस्तक, साहित्य, चित्र और घटनाओं का चिंतन मनन तथा अध्ययन चलता रहे तो समझना चाहिए कि समाज को ये सुयोग सदस्य देश को एक अच्छा नागरिक देने की आधी मंजिल तय कर ली गई है। उस समय माता विधवा ब्रह्मा की भूमिका निभा रही थी। मां बनना गौरव की बात है, परंतु श्रेष्ठ संतान की माता बनना सौभाग्य की बात है। जिस दिन से बालक गर्भ में आ जाता है, गर्भिणी को अपने व्यवहार, विचार, रहन सहन में कई नई विधि निर्देश का पालन करना पड़ता है। किन किन बातों में क्या क्या परिवर्तन किया जाए, यह एक अलग विषय है। इसकी एक मोटी कटौती है। जिन विचारों, भावनाओं और आदतों का विकास अपनी संतान में देखने की आकांक्षा है, उन्हें प्रधान दायित्व दिया जाए और जिन बातों तथा कमजोरियों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनका सर्वथा निषेध कर दिया जाए। संतान के रूप में माता पिता समाज और राष्ट्र को एक ऐसा दायित्व प्रदान कर सके जिसके द्वारा समाज एक देश का भारी हित सध सकता है। क्षणिक वासना के आयोग को तृप्त करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संपत्ति न स्वयं के लिए लाभदायक होती है और न परिवार तथा समाज के लिए ही। इस आधारभूत सिद्धांत को सदैव गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए और हमें नई पीढ़ी का अच्छे से निर्माण सोचना चाहिए। हम जैसा विचार रखते हैं, हमारा बच्चा भी वैसा ही होता है। इसलिए गर्भ में हमें अच्छा बात सोचना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। एक बार गर्भिणी स्त्री इस वीडियो को जरूर सुने।